नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। होपफुली आप बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों 13 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा है और मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं इस पे चर्चा करूं आपसे। और जहां तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात है, उसमें देखा गया है कि कुंभ का बहुत ही ज़्यादा पौराणिक, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और 4 साल पे लगने वाले 4 जगहों पे जो कुंभ है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं समागम के लिए, और लोग स्नान करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न तरह के लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं नदियों में, और अब ये चीज़ की पवित्र भावना को लेके जाते हैं कि हमारे सारे पाप कट गए और हमारे सारे पाप कट सकते हैं इन सब चीज़ों से, जो स्नान करने से, पवित्र स्नान करने से। दोस्तों ये पौराणिक कथा है और कथा ये कहती है कि एक बार देवताओं को ये बात दिमाग में आई कि समुद्र के अंदर में तिलहटी में अमृत बसा हुआ है, अमृत रखा हुआ है, अमृत मिल सकता है वहाँ से। अब बात अमृत की आई है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी कोने में मौत बैठा होगा, कोई डर बैठा होगा, क्योंकि अमृत की तलाश वही कर सकता है, अमृत की लालसा उसी को हो सकती है जिसको एक डर है, जिसको इस संसार का सबसे बड़ा डर कहा जाता है, मृत्यु का भय, मौत का डर। और आप देख लो, न केवल हम और आप इंसान, आम इंसान मौत से डरता है, बल्कि देवताओं को भी डर लगा। और समाधान में ये निकला कि ये समाधान हो सकता है कि ये समुद्र में के मंथन किया जाए और वहाँ से अमृत की कलश को निकाला जाए। कहीं न कहीं गुप्तचरों से इनको पता चला कि ये अमृत की कलश उसमें रखा हुआ है और उसमें मंथन करके निकाला जा सकता है, मेहनत करके निकाला जा सकता है, सिस्टमेटिक प्रयास से उसको निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने पाया कि हमारे केवल देवताओं के बस की बात है नहीं है। फिर इन्होंने बहुत बुद्धिमानी करी, चालाकी करी और इस बात की खबर दानवों तक पहुंचाया कि समुद्र मंथन हो सकता है, अमृत कलश पाया जा सकता है, और हम ही क्या, तुम भी अमर हो सकते हो, मृत्यु पे विजय पाया जा सकता है। ये बात पहुंचाई गई वहां पे। और दोस्तों जब मौत खड़ी होती है सर के ऊपर ना, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। देवताओं की बात समझ में आ गई उनको, बोले हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम साथ देंगे, निकाल लेंगे, आप भी लेंगे, हम भी लेंगे, आप भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे। बात तय हो गई और सारी प्लानिंग के तहत समुद्र का मंथन किए जाने लगा। और समुद्र का जो मंथन किया जाने लगा तो देवता और दानव जो मिल के प्रयास किया उन्होंने, तो वहां से वो चीजें निकलनी शुरू हो गई। पाना क्या था? अमृत। कथा ये कहती है, बहुत प्यारी कथा है। पाना क्या था? अल्टीमेट गोल क्या था? अमृत को पाना, अमृत कलश को पाना। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, उस मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहला चीज क्या निकला वहां से? जहर। सबसे पहला चीज निकला जहर। यानी कि हर जो प्रयास हम करते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो वही चीज़ अचानक नहीं मिलती है, उसका एक रास्ता होता है, एक जर्नी होती है, एक क्रमबद्ध प्रयास का क्रमबद्ध अचीवमेंट होती है। पहले छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों को भी मिलने में कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ये एक प्रोसेस होता है कोई चीज़ पाने का। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले जहर में निकला, और मैं बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या चीजें मिली, और बाद में अमृत मिला। लेकिन आपको पता है कि देवताओं ने दानवों को इस प्रयास में शामिल तो किया था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये था कि इनको अमृत नहीं देना। अगर अमृत इनको भी मिल गया तो हम हमारे से जीत जाएंगे, हमेशा जीतते रहे हैं वो हमारे से, फिर तो सदा के लिए वो अमर हो जाएंगे। तो जैसे ही कलश निकला, इंद्र के बेटे जयंत ने
उस कलश को लेके भागने की कोशिश की, लेकिन दानवों ने पकड़ लिया। और दानवों ने जो उस कलश को लेके भागने की कोशिश की तो देवताओं ने पकड़ लिया। इस छीना झपटी में 4 जगह पे 4 बूंद अमृत गिरा कहा जाता है। 1 बूंद नासिक में, 1 बूंद उज्जैन में, 1 बूंद प्रयागराज में और 1 बूंद हरिद्वार में। और जहां 4 बूंद गिरे वहीं पे 4-4 साल के बाद कुंभ लगता है। कहा जाता है, ये विश्वास है हमारा कि वहाँ पे अमृत है और हम जो इतना भीड़ लगाते हैं वहाँ पे उसी अमृत की तलाश में डुबकी लगाते हैं कि हम भी अमर हो जाएं, अमृत हमें भी मिल जाए, मौत से छुटकारा हमें भी मिल जाए, विजय पाले हम मृत्यु के ऊपर। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। मृत्यु पे विजय पाना मुश्किल है। अगर मृत्यु पे विजय पा लेंगे तो जीवन पे भी विजय पा लेंगे। मृत्यु खत्म हो जाएगी, मौत खत्म हो जाएगी, जीवन भी उसी टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही सिक्के का जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तो दोनों, नहीं है तो कोई नहीं, नहीं है तो कोई नहीं। जीवन है तो मृत्यु है, शुरू है तो अंत है, अंत है तो शुरू है। दोस्तों ये एक बड़ा ही हमारे ऋषि मुनियों और बुजुर्गों द्वारा एक बहुत ही तरीके से एक सिस्टम को डेवलप किया गया था कि 4 जगह पे अमृत गिरने की बात कही गई। और 4 जगहों पे आप देखेंगे, उस टाइम का जो ज्योग्राफी आप देखेंगे तो 4 जगहों पे ये प्लेसेस हैं और वहाँ पे 4-4 साल पे उस समागम की व्यवस्था है, कथा के माध्यम से कही जाती है। दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है। किसी चीज़ को, किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी तरीके के सम्मेलन के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संप्रदाय के, उस धर्म को जिंदा रखने का एक तरकीब था। आप देखते हैं कुंभ में 4 जगहों पे 4-4 साल पे जब इकट्ठा होता है, जब हरिद्वार में कुंभ लगता है तो नासिक से भी लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज से भी लोग पहुंचते हैं, उज्जैन से पहुंचते हैं, दूर दूर से हर कोने से लोग वहां पहुंचते हैं। हर कोने से आया हुआ व्यक्ति हर कोने का परंपरा को, हर कोने के ज्ञान को, हर कोने के कल्चर को अपने साथ लेके आता है, आचार व्यवहार को साथ लेके आता है, ज्ञान को लेके आता है। और 4-4 साल पे सब इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से परस्पर समन्वय, परस्पर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, परस्पर एक्सचेंज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स को शेयर करते हैं। और इस तरह से धर्म आगे बढ़ता है, इस तरह से संप्रदाय आगे बढ़ता है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। और इसकी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की और हमारे पूर्वजों ने की कुंभ के माध्यम से। हल्के में लेने की बात नहीं है, बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। जिसी चीज़ को अगर जिंदा रहना है तो उसको बार बार एक समग्र प्रयास के तहत, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत डिस्कशन का एक स्कोप होना चाहिए, जो स्कोप हमारे पूर्वजों ने दिया कुंभ के माध्यम से। दोस्तों दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं तो कुंभ जो जिस वजह से लगा, जहां जिस प्रोसेस से अमृत पाया गया, जो सोच हमने देवताओं ने कंसीव करी कि अमृत कलश लिया जा सकता है, ये एक सिंपल, दिस कैन बी अ सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ अचीविंग सक्सेस। It may be in your educational field, it may be in your professional field, it may be in your corporate field, it may be in your business. आप देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो मिशन कंसीव किया देवताओं ने कि अमृत कलश चाहिए, अमृत चाहिए, मृत्यु पे विजय चाहिए, तो ये मिशन कंसीव किया उन्होंने। और मिशन कंसीव किया तो एक्शन में लाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई। उनको लगा कि अकेले नहीं काम हो सकता है, तो यहां तक दुश्मनों को भी साथ लिया, दानवों को भी साथ लिया। और दानवों को जानते हुए कि दानव हमसे कभी हो सकता है कि छल भी कर सकें, हमसे तगड़े भी पड़ सकते हैं, कुछ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें रिस्क लिया। जब उन्होंने एक्शन किया, संसाधन जुटाए, तो सक्सेस अभी भी एक स्टेप आगे था, अमृत मिलना। ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हुए,
ये समझने की बात है। आप स्टूडेंट हैं तब भी समझने की बात है, आप कॉरपोरेट में तब भी समझने की बात है, आप किसी व्यवसाय में हैं तब भी समझने की बात है, आप किसी तरीके के सेल्स में तब भी समझने की बात है कि जब आप मिशन को कंसीव करते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं एक्शन में, तो सक्सेस आता नहीं है। परफेक्ट मिशन, परफेक्ट एक्शन भी कई बार परफेक्ट सक्सेस को नहीं दिला सकता है। देवताओं को भी नहीं मिला। क्या हुआ कि जैसे ही एक्शन लिया ऑब्स्टेकल आने शुरू हो गए। सबसे पहले आप देखो, जहर मिला। क्या मिला? जहर। मंथन करते ही, सारी व्यवस्था करते ही, सही एक्शन लेने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिला। वहां पर जहर मिला। आप किसी को ध्यान रखना, आज दुकान खोलकर देख लीजिए, फैक्ट्री खोलकर देख लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग करके देख लीजिए, कोई एजुकेशनल परस्यू करके देखिए, एजुकेशनल गोल को परस्यू करके देख लीजिए। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, हो सकता है पहले साल आपका मन खट्टा हो जाएगा। आपके मन में जहर भर जाएगा कि ये दुनिया सही नहीं है, लोग सही नहीं, मेरी बात नहीं समझते, मेरे प्रोडक्ट को नहीं समझते, टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, किताबें सही नहीं है, इंडिया में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। अब मैं यूएस में होता तो ये कर देता। क्या देखो क्या इन्वायरमेंट हो वहाँ पे। ये सारे वो जहर हैं जो आपके प्रयास करते ही पहली दफ़ा मिलते हैं, हमें पहली दफ़ा आते हैं, मन में खटास जहर भर जाता है कि छोड़ो यार, ठीक नहीं है, हमारे लिए दुनिया ही सही नहीं है, इन्वायरमेंट ही सही नहीं है। दैट इज, और जहर आना ही आना है पहले। अब उस जहर को क्या करोगे? बाहर तो निकल गया, संबंध मंत्र शुरू हुआ और जहर आ गया। जहर को क्या करोगे? क्या किया उन्होंने? शिव को समर्पित किया। शिव कौन है? शिव की जरूरत क्यों पड़ी वहां पे देवताओं को? शिव वॉज द मेंटोर। वो एक ऐसे मेंटोर के रूप में वहां थे जो बुराइयां मिली उसको आत्मसात कर लिया, पी गए जहर को, बचा लिया अपने लोगों को कि चलो तुम मिशन जारी रखो। लाइक दैट, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या बिजनेस में हैं या कोई इसी तरह का गोल, पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल गोल को परस्यू कर रहे हैं, आपको यू नीड अ मेंटोर, नॉट अपलाइन। अपलाइन तो जहर लेगा ही नहीं, वो आपकी तरफ टाल देगा। कोई आदमी जहर नहीं लेगा। एक आपका जहर जो पहली दफा काम करने से जो तलखी मिलती है संसार से, मार्केट से, उस तलखी को एक ही पी सकता है, वो आपका मेंटोर। इसलिए मैं कहता हूं कि मेंटोर और लीडर में फर्क है। और हर बिजनेस में, हर जगह पे आपको मेंटोर चाहिए, अपलाइन लीडर नहीं चाहिए। शिव चाहिए जो मार्केट से मिला हुआ, संसार से मिला हुआ, समाज से मिला हुआ विष को अपने गले के नीचे उतार ले। शिव ने वो जहर को पिया। अब शुरू होती है आपकी डिस्ट्रैक्शंस, ऑब्स्ट्रैक्शंस, क्योंकि सक्सेस पाने से पहले आपके प्रयास में आपको रोकने की कोशिश किया जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। वहां भी यही हुआ, मंथन में भी हुआ। जहर मिला, शिव ने पी लिया। उसके बाद कामधेनु मिली कि भाई रुक जा, ले जा ना कामधेनु, जो मांगेगा वो मिलेगा। कुछ लोग ठहर सकते हैं, आपने देखा होगा, हम भी ठहर जाते हैं कई बार कि छोड़ यार, सक्सेस छोड़, मिल गया ना कामधेनु, आ गया ना। अगर आपने यहां पे रुक गए, इससे संतुष्ट हो गए, तो जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, सक्सेस तक पहुंचना मुश्किल है। आप कामधेनु से संतुष्ट हो जाइए। अगर इसे कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद कामधेनु, मुझे और आगे बढ़ना है, तो एक और रास्ता में एक और व्याधा आएगी आपके पास। उच्चश्रवा, घोड़ा मिला। दूसरा क्यों ना, हाथी, ऐरावत हाथी, 4 सूंढों वाला, 7 घोड़ों की ताकत वाला उच्चश्रवा। आपको मर्सिडीज मिल जाएगी, आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगी, आपके पास आ जाएगा। ये ऑब्स्ट्रक्शन है कि आगे बढ़ने से रुक जाओ। अरे आ गया तो, गाड़ी आ गई, अब क्या दिक्कत है, मर्सिडीज में चल रहा है यार। दोस्तों वो अचीवमेंट नहीं, या छोटी मोटी अचीवमेंट ही मान लो, लेकिन दैट वर्क्स एज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन वो बाधा है, छद्म रूप में बाधा है, रोकने का प्रयास है कि आप अमृत तक ना पहुंचो। और देवताओं के रास्ते में भी आए। अगर देवता चाहते तो कामधेनु लेकर संतुष्ट हो जाते,
हेलीकॉप्टर या मर्सिडीज लेकर रुक जाते, धन आ जाएगा बहुत सारा। धन की लालच रोकना बहुत मुश्किल होता है। मणि मिला, मणि लेकर भी रुक सकते थे देवता, आप भी रुक सकते थे। आपने प्रयास किया था, बिजनेस शुरू किया। अगर इन सारी चीजों से रुक जाते तो मुकेश अंबानी नहीं होते आज की डेट में, या जिन्होंने उसकी पेरेंट, उनके जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, यहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि बहुत ही 4-5 सालों में ही ये सारी चीजें उनको पास आ गई थी। लेकिन उनको यहां इन सब चीजों से मतलब नहीं था, उनको अमृत तक पहुंचना था, कि संसार जब तक रहे तब तक उनका नाम रहे, यहां पहुंचना था। मणि को भी ठुकराया, लक्ष्मी को भी ठुकराया, एरावत को भी ठुकराया, तो यहां पे वरुणी आ गई, वाइन, गॉडेसेस ऑफ वाइन, शराब। शराब को भी अगर ठुकराया तो अप्सरा आ गई। क्या क्या ठुकराओगे? ध्यान से देखना दोस्त, प्रकृति ने देवताओं का भी परीक्षा लिया। ये कुंभ की कथा ऐसी नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी साइंटिफिक है, बड़ी समझने वाली चीज है। केवल ट्रेन से जाके डुबकी लगा के वापस आने से कुछ नहीं होता। उस तथ्य के अंदर घुसना पड़ता है कि वो चीज है क्या, पूर्वजों ने क्या बनाया हमारे लिए, कैसे बनाया, कैसे दिया अमृत को हमारे पास, कैसे वो कुंभ के मेले में के रैपर में लपेट के हमारे पास अमृत पहुंचाने की कोशिश किया। उस अमृत तक पहुंचने की जरूरत है। अगर आप ये सारी बाधाओं को पार कर गए तब जाके अमृत मिलता है। तो मिशन अच्छा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, एक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन जितने आएंगे ये सारे इस पे नजर न रुके। इन बाधाओं को अगर पार कर दी, इन लालचों को आपने अगर तवज्जो नहीं दी, तब जाके सक्सेस, तब जाके अमृत कलश मिलती है। देवताओं को मंथन से मिली। हमारा जीवन भी, हम जिस प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या पारिवारिक लाइफ में होते हैं या सामाजिक लाइफ में होते हैं, वहां भी इसी प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना होता है। और ये प्रक्रिया हर इंसान के लाइफ में है। हर इंसान समझता है कि नहीं समझता है, ये हमें गौर करना होगा। आज आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप देखिएगा कि जब आप स्टार्ट करेंगे, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, खट्टी चट्टी बट्टी, आप मेरे YouTube पे है, आप देखिएगा। पहले साल में आपका बिजनेस आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको न बैठना अच्छा लगेगा, ना आपको कस्टमर अच्छे लगेंगे, ना आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लगेगा कि सब तरह नकारात्मक माहौल है, मैं कैसे इसमें सक्सेस होऊंगा। आपका बहुत सारे लोग, 90% लोग बिजनेस अपने साल 1.5 साल के अंदर में छोड़ देते हैं। दूसरा फेज आता है, मैंने पूरे वीडियो में बोला है, समझाया है कि इसमें आपको लगेगा कि यार कुछ हो भी रहा है, कोई भी लगेगा कुछ नहीं भी हो रहा है। और तीसरे साल में जाके बट्टी आती है, बट्टी फेज, जहां पे कुछ थोड़ा थोड़ा बटने लगता है, प्रॉफिट आने लगता है। सेम वे जब आप किसी मिशन पे जाते हैं, किसी गोल को परसू करते हैं, तो आपके मिशन अच्छा होने, एक्शन अच्छा होने के बावजूद और बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट आ जाएगी, 1-2 गाड़ी आ जाएगी, फटाफट कुछ बैंक बैलेंस आ जाएगा। अगर आप छोटे से मिशन लेकर चल रहे हैं, अगर आपको अमृत चाहिए तो आपको वहां रुकना नहीं होगा। अब मर्सिडीज आने के बाद भी, बड़ा घर आने के बाद भी, बड़ी गाड़ी आने के बाद भी आपको प्रयास उसी तरह से करना होगा जो उसके छोटे अचीवमेंट से पहले करते थे। लगातार प्रयास और लगातार प्रयास के बाद अंत में सक्सेस मिलता है, अमृत मिलता है। देवताओं को भी मिला, आपको भी मिलेगा। विश्वास रखिए, कुंभ याद रखिए, कुंभ के लेसन्स को याद रखिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। दोस्तों थैंक यू। आज 13 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कुंभ पे बात करूं। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। उनसे कहिए कि ये वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।